भोपाल में मसाजिद कमेटी और कज़ियात में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अखिल भारतीय मुस्लिम त्यौहार समिति AIMTC ने कलेक्टर भोपाल से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। समिति का आरोप है कि मसाजिद कमेटी में 3,88,00,000 का सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इमामों और मुअज्जिनों को मात्र 1,500 से 5,000 तक मासिक वेतन दिया जा रहा है, जबकि अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। समिति ने कहा है कि यह सीधा सीधा धार्मिक और प्रशासनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार का मामला है। इतना ही नहीं, भोपाल शहर काजी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देने के बावजूद तलाक जैसे वैवाहिक मामलों का निपटारा किया है, जो न्यायालय की अवमानना के दायरे में आता है। AIMTC ने कलेक्टर से मांग की है कि मसाजिद कमेटी में नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और इमामों को कलेक्टर रेट 12,150 से शुरू के अनुसार वेतन दिया जाए। इस मामले में AIMTC के संरक्षक शमसुल हसन बल्दी ने कहा, यह मसला न केवल वित्तीय पारदर्शिता का है बल्कि धार्मिक संस्थाओं की गरिमा का भी है। वहीं भोपाल ADM PC शाक्य ने कहा है कि प्राप्त शिकायतों की जांच प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी और यदि आरोप सत्य पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। पिछले 15 दिन से हम बराबर इस मामले को, मसाइल को लेकर लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने सूचना के अधिकार के तहत एक गजट नोटिफिकेशन की जानकारी जब मांगी हमने, तो विधानसभा सचिवालय ने हमें बताया कि कोई भी हमारे यहाँ से ऐसा गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। उस गजट के नकली है, फर्जी है, जैसा भी वो गजट नोटिफिकेशन था, वो जब विधानसभा सचिवालय ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से पारित नहीं हुआ है, तो वो हमारे हिसाब से तो नकली कहा जाएगा, फर्जी है। उस बिहाफ पे कज़ियात में जो काजी मुफ्तियों लोग बैठे थे, जिनकी तनख्वाह मात्र 5,000, 6,000, 4,000 थी, उन्होंने आपस में उन लोगों ने सेटिंग करके तनख्वाहें 80,000, 70,000, 50,000 ऐसी तनख्वाहें कर ली। जबकि वहीं इमाम मुअज्जिन जिनके पीछे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी तनख्वाह 2,000, 1,500, 1,800 ये स्थिति है। हक डाका डालने का काम यहाँ बैठे हुए लोग कर रहे हैं। उसकी वजह के गजट, फर्जी गजट की वजह से आज स्थिति ऐसे हालात बने। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण विषय, जब देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक पे कानून बनाया 2019 में कानून बनने के बाद तलाक़ों पर टोटल बैन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 2019 में कानून आने के बाद 2020 से 24 तक 2 से 2,500 तलाक़ें हो गई। 24 के बाद 25 में कम 1,000-1,200 तलाक़ें अभी हो गई हैं। जबकि यहाँ के उलमा हमारे शपथ पत्र देकर, लिखित में, राइटिंग में हाई कोर्ट के समक्ष देकर आए थे कि अब कोई तलाक नहीं होगी, ये माफ़ीनामा देकर आए, जिसमें जस्टिस श्रीधरन साहब ने यहाँ के जो लोग गए थे उनको 10 बजे से 5 बजे तक सज़ा के तौर पर खड़ा रखा। उसके बाद भी आते से ही 2,000 तलाक़ें हो जाना, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भोपाल में जो कानून, कज़ियात में, मुस्लिम इदारों में जो कानून लागू, मध्य प्रदेश कानून जो लागू नहीं हो रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि जो भर्ती अधिनियम लागू नहीं है मुस्लिम इदारों में। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या शरिया कानून ही चलेगा मुस्लिम इदारे में, या मध्य प्रदेश कानून स्थापित करके वहाँ आप भर्ती अधिनियम लागू करेंगे? भर्ती अधिनियम लागू होने से सबको, जो नौजवान पढ़ के लड़के निकल के कोई हाफिज़ बन के, कोई कारी बन के जो निकल के आ रहे हैं, हाफिज़ बन के निकल के आ रहे हैं, उनको जगह कब मिलेगी? ये मेरे सवाल थे। आज मैं हमने ज्ञापन सौंपा है, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन था, ADM साहब ने रिसीव किया है उसे, और हमने देश के प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि आपके 3 तलाक के कानून की भोपाल के कज़ियात में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसके बारे में आप कार्रवाई कब करेंगे? आप काजी 60,000 रुपये, 50,000 रुपये मुफ्ती, नायब काजी 45,000। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सत्यता है। 2,000 तलाक़ों का रिकॉर्ड देख लीजिए। 19 में यहाँ पर बैन लगा, 3 तलाक कानून आया,
3 तलाक के कानून पे 2000 का रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आप बहुत मौजूद शख्सियत हैं शहर की, आप भी ले सकते हैं कि 25 में कितनी तलाक़ें हुई हैं। सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिसको देखना हो बिल्कुल देने को तैयार हूँ। ऐसे लोगों को जो माफ़ीनामा लिख कर देकर आए हैं उसके बाद 2000 तलाक हो जाती है, तो मैं हाई कोर्ट में इसमें कंटेम्प्ट में ले जा रहा हूँ इनको। और इंशाल्लाह ये कज़ियात जिस तरह से चल रही है, मैं मांग करूँगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि यहाँ पर एक कमेटी बनाकर बिठाई जाए, जिससे कि ये तलाक़ें हो रहे हैं और पैसों का जो बंदरबाट हो रहा है, शासन की 3 करोड़ 85 लाख रुपए ऐड आ रही है और तलाक और निकाह के जो 1-1.25 करोड़ रुपए आ रहे हैं वो 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? जब इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाह 2000-2500 दी जाती है, 1800 दी जाती है, तो बाकी पैसों का बंदरबाट कौन कर रहा है, ये मेरा सवाल है। आज आपको एक ज्ञापन मिला है। एक ज्ञापन मेरे को ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी भोपाल की ओर से मिला है और इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके संबंध में इनका ऐसा कहना है कि जांच कराई जाए और ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को भेजा जाए। तो इस संबंध में जो प्रक्रिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा जाता है और वहाँ से वो माननीय प्रधानमंत्री जी को चला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उचित होगा, नियमानुसार होगा, वो कार्रवाई करेंगे। हमारा काम अभी इतना ही है कि हम इस ज्ञापन को यथा स्थिति ससम्मान जहाँ के लिए आए वहाँ प्रेषित कर देंगे। धन्यवाद। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं पीसी साक, एडीएम भोपाल। ठीक है।